क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग 20 मीटर वाइड एंड 20 मीटर हाई, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। अब इसकी लेंथ हमें दी हुई है 50 मीटर, वाइड यानी ब्रेथ दी हुई है 20 मीटर और हाइट हमें 25 मीटर दी हुई है। हमने इसे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर या फिर वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब भी होता है हुजम यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ कंटेनर तो लेंथ ऑफ कंटेनर हमें दिया हुआ था 50 मीटर। अब ब्रेथ ऑफ कंटेनर इक्वल है 20 मीटर, हाइट ऑफ कंटेनर इक्वल है 25 मीटर। अब हमने इसमें फाइंड करना था कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग दी हुई हैं इसमें। अगर यहाँ पे ये सेम होती तो हम क्यूब का फार्मूला लिखते। अब ये तीनों अलग चीज़ें दी हुई हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ हमें दी हुई है इसमें 50 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें दी हुई है 20 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट हमें दी हुई है 25 मीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ार 10 और साथ में इन दोनों का ज़ीरो लग जाएगा तो 1000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ मीटर। अब 25 मीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 ज़ार 25 और साथ में 1000 के 3 ज़ीरो आ जाएंगे और मीटर स्क्वायर और मीटर को जब हम करेंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या फिर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर का। क्वेश्चन नंबर 4 है द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर्स 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एड। अब हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका हर एक कोना जो 15 सेंटीमीटर का है। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। और एक और क्यूब दिया हुआ है जिसका एक कोना या हर एक कोना 1 सेंटीमीटर का है। विल फिट इनसाइड द बॉक्स, जो कि एक बॉक्स के अंदर फिट है। तो इनका एरिया कितना होगा। तो पहले हम इसका ले लेंगे 15 सेंटीमीटर का। हम इसमें लिख लेंगे कि ये लेंथ है हमारे पास, लेंथ इक्वल है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें इस तीनों चीज़ें एक ही जैसी हैं तो हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है एल क्यूब। अब लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब है कि हमने इसको 15 को 3 दफ़ा लिखना है। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ज़रा हमारे पास होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। अब 225 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें क्वेश्चन में हमें एक और लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, वो हम लेंगे लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल है 1 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ही लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास है एल क्यूब। हमने लेंथ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर का क्यूब, इसको लिखेंगे हम 3 दफ़ा लिखना है। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 और साथ में सेंटीमीटर
क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ये 3375 और दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसमें देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल है, और फर्स्ट हमारे पास आया था 3375 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा हमारे पास था 1 सेंटीमीटर क्यूब। इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3375 क्यूब आ सकते हैं एक बॉक्स में। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ये हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे ये कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है 800 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसमें फार्मूला लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारे पास फार्मूला होता है एल क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है एल क्यूब। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये 8 किसका क्यूब बन सकता है। तो 8 हमारे पास 2 का बनता है तो 8000 है, तो 8000 हमारे पास 20 का क्यूब बनेगा। हम यहाँ लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, यानी अगर हम 3 दफ़ा 20 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है ये। अब हमने इसको नीचे लिख लेना है यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है एल क्यूब। अब हमें यहाँ सिर्फ लेंथ की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ ले लेंगे टेकिंग क्यूब रूट। अब क्यूब रूट हम लेंगे तो पहले हमने इसको लिखा 20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है एल क्यूब। तो जब इसके ऊपर हमने क्यूब रूट लेना है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये इसका क्यूब रूट आ गया। यहाँ पे भी इसको करेंगे तो इसका ये क्यूब रूट आ गया इस पर। अब हमने इसको ख़त्म करना है। हम यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब और ये जो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1/3 इक्वल है। अब एल क्यूब लिखा, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो ये भी यहाँ से आके 1/3 हो जाएगा। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ इक्वल है 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे लेंथ आई थी 20 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें लेना था सरफेस एरिया लेना था, तो हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्योंकि इसमें लेंथ अगर सिर्फ 20 है तो फिर तीनों चीज़ें एक जैसी ही होंगी, तो फिर हमने इसका लेना है। तो इसका फार्मूला होता है 6L स्क्वायर। 6 लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है, इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे तो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई किया तो 20 ज़ार या 2 ज़ार पढ़ सकते हैं, 2 ज़ार 4 और दोनों के साथ में ज़ीरो, यानी 20 ज़ार हमारे पास होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 6 4 ज़ार 24। तो हमारे पास आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर।